चैप्टर 11 देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इमारतें, चित्र और किताबें। इसमें कुछ यहाँ मैंने चित्र दिखाए हैं और ध्यान रहे कि ये जो चित्र है ये हम लौटेंगे जब हमें सवाल में ज़रूरत होगी। कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल बन सकते हैं इस डिस्कशन से, इस चैप्टर से, वो सब हम डिस्कस कर लें और देख लें, चाहे वो MCQs बने उसके, चाहे ट्रू फॉल्स बने या राइट रॉन्ग बने, जैसे भी बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है जीरो वॉज द इन्वेंशन ऑफ। तो जीरो किसने बनाया? अब ये ध्यान रखिए कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर ये होता है, डिस्कवरी मतलब कोई चीज ऑलरेडी है, जैसे एक टापू है, आइलैंड है, उसको खोज लिया गया तो खोजना कहते हैं इसको। इन्वेंशन का मतलब ये है कि वो चीज है नहीं, दुनिया में है नहीं, आपने बनाई। ठीक, जो चीज आपने बनाई उसे हम कहते हैं इन्वेंशन। अब जीरो वॉज एन इन्वेंशन ऑफ, इसमें आपको देश बताना है, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है हिंदुस्तान। अच्छा, चैप्टर में क्योंकि बताया नहीं गया है किसने बनाया, तो आप इसमें इंडिया लिखेंगे। स्तूपास वर इरेक्टेड बाय अशोका थ्रू आउट हिज एम्पायर टू एनश्राइन द रेलिक्स ऑफ। अब अशोका, हर जगह आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जगह पे आप स्तूप देखते हैं, जैसे सांची का स्तूप हो गया, ऐसे अलग अलग जगह स्तूप है, अशोका ने इसको बनाया। उसका कारण क्या था? हिज एम्पायर टू एनश्राइन द रिलिक्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी चीजें भगवान बुद्ध से रिलेटेड थी या जो भी चीजें भगवान बुद्ध के अनुयायियों से रिलेटेड थी, तो उसको फैलाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए ये बनाया गया। तो आप इसका नाम लिखेंगे महात्मा बुद्ध। ठीक, आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसमें ये हमने पिछले चैप्टर में एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था कि जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, और उससे हमें कई चीजें जैसे समुद्रगुप्ता वगैरह के बारे में हमें उसी से पता चला है जो हरिसेन ने लिखवाया था। खैर, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? देखिए, स्तूपा इज अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। जैसे मुसलमानों के लिए मज़ारें होती हैं, मज़ारें, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद भी होते हैं, लेकिन वो मॉन्यूमेंट नहीं है। मस्जिद इबादत की जगह है, हिंदुओं के लिए मंदिर है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें, जैसे लक्ष्मण सिद्ध हो गया या कोई और नाम जो जिसकी रिस्पेक्ट होती है उस जगह की, लेकिन वो पूजा तो मंदिरों में ही होती है ना। ऐसी जो स्तूप है वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब होता यह है कि ऐसे जमीन है, यहां पर वो एक बक्सा होता है, बक्से के अंदर या तो महात्मा बुद्ध या किसी और अनुयायी जो है उनके है, बुद्धिस्ट मॉन्क इंपॉर्टेंट, उनकी अवशेष रहते हैं या उनका सामान रहता है। उसके ऊपर ये मिट्टी से ऐसा सेमी सर्कल कवर कर देते हैं, फिर इसमें ईंटें लगा देते हैं, फिर यहां पर एक गोल चलने का पाथ होता है और फिर एंट्री होती है और यहाँ रेलिंग लग जाती है, ऐसे करके हर जगह आगे। तो इसको हम स्तूप कहेंगे। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। माउंड का मतलब यही होता है ना, टीला। हिंदी में माउंड का मतलब होता है टीला। तो बिल्कुल सही है, ये पिछले सवाल में भी हमने देखा, उत्तर सही है इसका, ट्रू। What are the various types of स्तूपास? स्तूप की क्या क्या अलग टाइप्स है? तो स्तूपास, अब देखिए, अगर आप ऐसे बना दें, ऐसा बना दें या इतना बना दें, तो छोटा, बड़ा, टॉल, बिग, स्मॉल, सारे तरीके के अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेम अ वेल नोन स्तूपा। तो भाई एक स्तूप जिसको सभी जानते हैं वो है सांची का स्तूप। ध्यान रहे ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भोपाल की मैं बात कर रहा हूं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भोपाल के करीब है, और अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको ये बाकायदा दिखेगा, वो बहुत बेहतरीन है ये सांची का स्तूप। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, इसे मैंने ऐड नहीं किया है। खैर, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम किसने लिखा है? तो चलिए मैं ये तो दिखाऊंगा आपको। आर्यभट्टियम किसने लिखा है? देखिए कौन साहब है ये वो साहब है जिन्होंने बहुत सारे काम किए। एक तो पाई बता दिया इन्होंने बताया इक्लिप्स क्यों होता है, जैसे चांद छुपता है, क्यों छुपता है। इन्होंने ये पाई से 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का कैसे हम सर्कमफेरेंस निकालेंगे, ये बता दिया। इन्होंने ये बता दिया कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तभी डे और नाइट बनते हैं, पाई बता दिया, और इक्लिप्स बता दिया। तो इनका नाम क्या है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। अगला सवाल है हु वॉज
आर्यभट्टा। आर्यभट्ट कौन है? अभी आपने देख लिया। आर्यभट्ट वो मैथमेटिशियन हुए, वो एस्ट्रोनॉमर हुए, मतलब एक तरीके से गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। और इन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टियम। फिर से इनका एक बार एक चेहरा देख लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, व्हाट इज मणि मेखलाई? मणि मेखलाई क्या है? चित्र देखिए, ये है मणि मेखलाई। यहां देखिए, ये है मणि मेखलाई। ठीक है, ये एक किताब है, या ये कहें एक एपिक है, या ये कहें एक महाकाव्य है। ठीक, तो ये जो मणि मेखलाई है, इसको लिखा है सतनार साहब ने। किसने? सतनार साहब ने। लिखा है 1400 साल पहले। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। और जो शिलपदिकरम एक इससे पहले एक एपिक लिखा गया, एक महाकाव्य लिखा गया। इसमें कैरेक्टर थे, एक कोवलन करके आदमी था, उसकी पत्नी थी कन्नगी और उसकी प्रेमिका थी माधवी। तो कोवलन और माधवी की जो पुत्री हुई, उसकी कहानी है ये मणि मेखलाई। राइट, तो स्टोरी है पुत्री किसकी? कोवलन और माधवी की जो बच्ची हुई, उसके कहानी है ये। उनका कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा एपिक है। जैसे आपका शिलपदिकरम की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सतनार साहब ने इसको पकड़ा। ठीक, शिलपदिकरम को इलांगो साहब ने लिखा है, इलांगो। व्हाट आर एपिक्स? एपिक्स क्या होते हैं? जैसे आप महाभारत की बात करें, कितना महाभारत इतना बड़ा है, इतने सारे कंटेंट है उसमें, ह्यूज है, बड़ा है। अब अगर टीवी में महाभारत देखने बैठेंगे तो आप एक सीरियल में नहीं देख पाएंगे, आपको इसको घंटों बैठ के देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा महाकाव्य है। ऐसी रामायण हो गया, इसी तरीके से जो शिलपदिकरम हो गया, इसी तरीके से मणि मेखलाई हो गया। तो एपिक्स वो होते हैं जो ग्रैंड होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पोजिशन होते हैं। और ये होते हैं वीरगाथाओं के बारे में किसी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें औरत हो गए, मर्द हो गए, उनके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में, और आपका जो देवी देवता हैं उनके बारे में। इन विच लैंग्वेज पुराणास आर रिटन? पुराण किसने लिखा? तो पुराणास किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत में लिखा गया। और बहुत हल्की, बहुत इजी संस्कृत में इसको लिखा गया है, ताकि जो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो विमेन, औरतें और शूद्र, जो छोटी जाति के लोग थे, वो भी इसको सुन सकते थे। मेघदूता वॉज रिटन बाय, मेघदूत किसने लिखा? इसको लिखा था कालिदास साहब ने। किसने लिखा था? कालिदास साहब ने। इंडियन शेक्सपियर है ये। व्हाट इज शिलपदिकरम? एक्चुअली ये पहले सवाल आना चाहिए था, लेकिन मणि मेखलाई क्योंकि ज्यादा सवाल उससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो पहले लेकर आया। शिलपदिकरम क्या है? अब इसको पहले ले जाऊं आपको। ये है शिलपदिकरम, शिलपट्टिकरम, ये शिलपदिकरम। ये स्टोरी किसके बारे में है? मैंने अभी आपको स्टोरी बता दी थी। तो ये स्टोरी है कोवलन, उनके बारे में। उनकी पत्नी है कन्नगी, कोलम कन्नगी, और उनकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है माधवी। अब इनका क्या होता है कि ये इनकी पत्नी है, ये इनकी प्रेमिका है। होता ये है कि ये जाते हैं, अभी ये पोहार में रह रहे हैं, फिर ये चले जाते हैं, ये दोनों मिलके मदुरई। होता ये, जब मदुरई आते हैं तो पांड्या किंग जो है, मतलब जो राजा है, उनकी दरबार में एक ज्वेलर है। ये ज्वेलर इन पे एक लगाता है इल्जाम कि इन्होंने चोरी की है आभूषणों की, ज्वेलरी की। तो राजा जो होते हैं वो इनको मृत्युदंड देते हैं, डेथ। तो इनजस्टिस हुआ इनके साथ, इन्होंने चोरी तो नहीं की होती है, बस कन्नगी अपना रौद्र रूप दिखाती है और पूरे मदुरई को तबाह बर्बाद कर देती है। ये कहानी है पूरी। नेम दी तमिल एपिक दैट वाज कंपोज्ड बाय सतनार। अभी इसका उत्तर अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बता सकते हैं? इसका उत्तर है, सतनार मैंने नाम लिया था, मणि मेखलाई। मणि मेखलाई, ठीक है। इसका चित्र भी आपको ध्यान में आ गया होगा। मणि मेखलाई साहब ने इसको लिखा है, ठीक है। मणि मेखलाई को सतनार साहब ने लिखा है, उल्टा हो गया। अच्छा, नेम द लैंग्वेज इन विच पुराणास वर रिटन। पुराणास किसने लिखे हैं? पुराणास, ये माना जाता है कि पुराणास को लिखा है व्यास साहब ने, महर्षि व्यास ने। लेकिन किस लैंग्वेज में लिखा है ये हमने देख लिया, संस्कृत। बहुत इजी संस्कृत में लिखा है। नेम द टू ग्रेटेस्ट संस्कृत एपिक्स। तो अभी जैसे मैंने आपको नाम बताया, महाभारत और रामायण। अगर मेरे पास इसका चित्र हो, अगर चित्र नहीं हो तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहां की बात हो रही है। ठीक है, ये देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो ये
उस कहानी में बताया गया है, उस काव्य में बताया गया है। ठीक है, तो ये है कहानी इस जगह की। रामायण जो है वो है कुरु क्षेत्र जो है उसमें हस्तिनापुर, उसके राज के लिए लड़ाई है कौरव और पांडवों में। इसी तरीके से अयोध्या कोसला एक क्षेत्र है और उसकी राजधानी थी अयोध्या। यहाँ के राजकुमार राम के बारे में, भगवान राम के बारे में। ठीक है, महाभारत इज द स्टोरी ऑफ वॉर फॉट बिटवीन, तो लड़ाई हुई किनके बीच में? महाभारत किसके बारे में है? कौरव और पांडवास। कौरव तकरीबन 100 थे, पांडवास मात्र 5 थे। फिर भी क्योंकि सच्चाई किसके साथ है, ये हीरो थे ये विलेन थे, बेसिकली ये समझ लीजिए। तो पांडवास जीतते हैं इसमें। स्तूपास वर दी मास्टरपीसेस ऑफ व्हाट आर्ट, स्तूपा किसके मास्टरपीस है? ये है मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट आपको मैंने अशोका बताया, ठीक है, मौर्यन आर्ट। नेम टू तमिल एपिक्स, सिलपद्दिकरम एंड, बताइए क्या नाम है? अभी मैंने बताया आपको, मणिमेखलाई। सिलपद्दिकरम और मणिमेखलाई। द मणिमेखलाई और मणिमेखलाई वॉज कंपोज बाय सत्यनारायण अराउंड 1400 ईयर्स अगो। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। नेम द प्लेस वेयर द फेमस आयरन पिलर इज लोकेटेड, आयरन पिलर कहां है? ये है, ये से कहते हैं लौह स्तंभ। ये किसके परिसर में है? ये पहले तो ये हमारा, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसे हम कुतुब मीनार कह रहे हैं। कुतुब मीनार एक विश्व की धरोहर है, ध्यान रखिएगा। उसके सामने ये लौह स्तंभ है, उसका में एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये जो परिसर है वो ये आपके कुतुब मीनार का परिसर है, ये है महरौली में, दिल्ली में। दिल्ली का एक इलाका है महरौली, वहां है। दिल्ली आगे आप ब्रैकेट में चाहे तो महरौली कर दीजिए इसको। दिल्ली और आसपास के एनसीआर के लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। द आयरन पिलर एट महरौली, ये क्लियर हो गया। मुंबई इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। तो अभी आपको क्या लगा, क्या ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? इसको कर दीजिए गलत, ये ट्रू बिल्कुल भी नहीं होगा, फॉल्स है। ये मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है। अगर ये दिल्ली होता तो हम इसको ट्रू कर देते, ठीक है, मुंबई में नहीं है ये। व्हाट इज गर्भगृह? गर्भगृह पहले आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। गर्भगृह ये होता है कि जिस जगह पे भगवान की मूर्ति होती है, उस जगह पूजा होती है, वहां जो आपके प्रीस्ट है, पुरोहित, वो पूजा करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। जैसे ये भी देखिए, ये गर्भगृह है। बाकी और भी जैसे जैसे इसमें बहुत अलग अलग इलाके, जैसे मंडप है, लेकिन इसको हम शिखर कहते हैं, जो जहां पर असली मूर्ति होती है उसके वहां पूजा जहां होती है वो है। तो गर्भगृह क्या होता है? वहां पर जहां पर जो चीफ डाइटी है, जैसे एक परिसर है और मान लीजिए विष्णु भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान का यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ पर दुर्गा माता का भी हो सकता है किसी और भगवान का भी हो, लेकिन मेन आपका जहां होगा उसे हम गर्भगृह कहेंगे। हु कंपोज महाभारत? महाभारत किसने कंपोज की थी? इसको की थी वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास साहब ने। हु वॉज वेद व्यास? कौन साहब है? वेद व्यास एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने महाभारत कंपोज किए, तो हम जान ही गए। ये एक तो बहुत बड़े गुरु थे, लेखक थे, गायक थे, पोएट थे, सोच वाले थे, मतलब एक विचारक थे। तो ये बहुत हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा नाम है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और महाभारत भी लिखी इन्होंने। इज अ पार्ट ऑफ, भगवत गीता किसका पार्ट है? ये हो गया महाभारत। भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, इसको श्रीमद् भगवत गीता भी कहते हैं। तो ये महाभारत का पार्ट है। मेंशन द फीचर ऑफ भगवत गीता, तो भगवत गीता में ये एक आप ये कहें जिस तरीके से मुसलमानों के लिए कुरान है और क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, वैसे ही आप मान लीजिए भगवत गीता है। तो इसमें अलग अलग तरीके से कैसे भक्ति करनी है, क्या रीति रिवाज है, क्या विधियां हैं, क्या परंपराएं हैं, इस सब के बारे में बताया गया है। हु कंपोज सिलपद्दिकरम? किसने किया? सिलपद्दिकरम दिखा देता हूं आपको। ये सिलपद्दिकरम है, किसने लिखा था इसको? इलांगो, ILLANGO, इलांगो ने लिखा था। ये किसके भाई थे? ये एक चेर चोल पांड्या, हम आगे पढ़ेंगे अगले डिस्कशन में। तो चेर चोल पांड्या, तो चेर किंग है
सेनागुट्टवन, सेनागुट्टवन, तो सेनागुट्टवन के भाई थे इलांगो, उन्होंने शिलपद्दिकरम लिखी है। नेम द कैपिटल ऑफ कोसला, कोसला, कोसाला, कोसला, तो क्या है जरा देखिए इसको। जो आपकी महाभारत है वो कुरु राज्य के हस्तिनापुर, क्योंकि उसकी राजधानी है, उसके बारे में, मतलब उस क्षेत्र में उसका पृष्ठभूमि है। जब आप रामायण के बारे में बात करते हैं तो आप कोसला, कोसल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जिसकी राजधानी अयोध्या है। सवाल है कैपिटल क्या है कोसल की? अयोध्या। इसीलिए इस पे इतना बवाल हो रखा था, भाई राम जन्मभूमि अयोध्या में है। Who was the author of संस्कृत रामायण? तो संस्कृत रामायण किसने लिखी है? आचार्य वाल्मीकि साहब ने रामायण लिखी है। Ordinary people also told stories, composed people, poem and songs which were preserved as dash dash and dash. अब जो नॉर्मल लोग थे, हमने बात की किसकी? शिलपद्दिकरम की, और हमने बात की मणिमेखलय की। ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हो गए, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। तो रामायण महाभारत तो ये राजाओं के बारे में थी, राजकुमारों के बारे में थी। आम लोगों के बीच में बहुत सारी स्टोरीज थी, बहुत छोटे छोटे वो जातक सुनाते थे। जैसे बच्चा सो नहीं रहा है तो बच्चे को एक स्टोरी सुना दी, तो किसी ने बना ली, फिर वो लिख दी गई, वो कंपोज कर दी गई, गाने गाते थे। तो वो सब थी जातक्स, पंचतंत्र और जातकाज में। तो पंचतंत्र और जातकाज इसका उत्तर लिखेंगे। जातक का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज। पंचतंत्र का मतलब भी वही होता है, लेकिन पंचतंत्र में क्या होता है कि जो स्टोरी है वो जानवरों यानी जंगल के, जैसे हाथी, शेर, इनके मातहत उनको पिक्चर में रख के सुनाई जाती है। मतलब वो राजा था, फिर उसने ये किया, फिर वो गलत हो गया तो ये से सजा मिलेगी। तो बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप पंचतंत्र में ज्यादा देखेंगे। Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupa and in paintings at places such as Ajanta. तो बिल्कुल सत्य कहा गया है कि ये जो स्टोरी है जातक की स्टोरी मैंने आपको बताया था। एक लॉयन किंग की स्टोरी मैंने आपको बताया था। तो जो लॉयन किंग की स्टोरी है, अगर आप देखेंगे तो स्तूप के रेलिंग पे लिखी होगी, या अगर आप अजंता आपको ले जाऊं या अजंता पे ले जाएं, तो अगर आप यहां जाने का आपको मौका मिला तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी। तो इसको ट्रू कर दीजिए, ये सही। इन विच लैंग्वेज आर्यभट्टियम इज रिटन? आर्यभट्टियम जो है वो पहले आपको बता दूं, क्योंकि इनको देखते रहेंगे आप तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ये साहब है आर्यभट्ट साहब। बहुत सारा इन्होंने हमको एजाज, रिस्पेक्ट दी है हिंदुस्तान को, क्योंकि इन्होंने पाई का इजाद किया, इक्लिप्स क्यों होते हैं, दिन रात क्यों होते हैं, ये सब इन्होंने बताया। तो इन्होंने एक संस्कृत में लिखा आर्यभट्टियम। तो इसका उत्तर क्या होगा? संस्कृत। आर्यभट्टा's contribution to science included inventing the way of calculating the circumference of a circle. तो सर्कमफेरेंस सर्कल का, यानी कि जो वृत्त होती है, वृत्ताकार, इसका सर्कल निकालने के लिए आपको पाई की आवश्यकता पड़ती है। पेरिफेरी, बाउंड्री, सर्कमफेरेंस, जो भी कह लीजिए आप। तो इसके लिए 2 पाई आर करके निकालते हैं, और इसी पाई से ही एरिया भी निकलता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि ये पाई इसमें दिया हुआ है। आर्यभट्ट साहब ने पाई यानी कहें कि तरीका बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आप सर्कमफेरेंस, जो आज भी चल रहा है। तो ट्रू कर दीजिए इसको। हु इन्वेंटेड पेपर? पेपर की इजाद किसने की? जैसे मैंने आपको बताया, चाइना एक बहुत जबरदस्त कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन बहुत बेहतरीन लोग हैं वहां पर, और उन्होंने बहुत सारी चीज दी है। जैसे सिल्क चाइना ने दिया, ठीक, चाउमीन चाइना ने दिया, कोरोना चाइना ने दिया, इसके अलावा पेपर भी चाइना ने दिया। तो ये इसको काई लुन साहब है, उन्होंने इन्वेंट किया था। काई लुन साहब, इन्होंने बहुत सारी चीज थी, जैसे लुगदी बनाने के लिए, जो सुखा के फिर वो पेपर बनता है, उसके लिए वो पेड़ों की छाल यूज किया करते थे, और तमाम चीजें यूज किया करते थे जो भी उनको मिली थी, उसको फिर लुगदी बनाते थे, उसको सुखाते थे, तो पेपर बनता था। तो काई लुन लिखेंगे आप इसमें। इन विच स्टेट भीतरगांव इज सिचुएटेड? भीतरगांव, आपको याद होगा कि जब मैंने आप चर्चा की थी तो बताया था कि भीतरगांव किस जगह पे है, लेकिन मैं आपको उस जगह ले जाता हूं कि भीतरगांव कहां है। भीतरगांव है कानपुर में, ठीक। आप इधर आ जाइए, क्योंकि ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का,
यहां पर एक शहर है जिसका नाम है कानपुर। अभी जो कानपुर इलाका है उसमें चौबेपुर के पास में अभी एक कांड हुआ था, आपको याद होगा, चौबेपुर में। तो चौबेपुर के पास ही समझ लीजिए, और कानपुर से थोड़ा ही दूर है ये भीतर गांव। तो भीतर गांव तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी मैं आपको इसका मंदिर जरूर दिखाऊंगा जिसके बारे में चर्चा हो रही है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो मंदिर है ये वाला, ये भीतर गांव का मंदिर है। और ये किससे बना हुआ है? ये ईंटों से बना हुआ है। ये भीतर गांव है, यहां बाकायदा आप देख पाएंगे कि ये भीतर गांव है। तो कहां, किस स्टेट में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। किस शहर के पास में है? कौन सा इसके पीछे पास लैंडमार्क है? तो आप बता सकते हैं कि कानपुर। वाई भीतर गांव इज फेमस? अब किस लिए फेमस है? देखिए, ये बेहतरीन कलाकृति है ये, और सालों साल पहले की है। तो ये यहां पर एक बहुत जबरदस्त फेमस टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है ये ईंटों से बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गर्भगृह है। गर्भगृह मतलब यहां पर मूर्ति रखी होगी, तभी इसको गर्भगृह कहते हैं। इसके ऊपर एक शिखर बना हुआ है। शिखरा इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ, ओवर द टॉप ऑफ। अभी मैंने उत्तर दिया, जहां भी जैसे आप देखिए एक मंदिर की जगह होती है, ये मान लीजिए मंदिर का परिसर है, यहां पर एक बिल्डिंग होगी या एक कुछ बना होगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि जैसे ये मंदिर है, मंदिर में ये भी हो सकता है, 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 लेकिन इनमें से किसी में एक में जो मेन भगवान है उसकी मूर्ति रखी होगी। जैसे ये है, तो इसमें भगवान की मूर्ति रखी है। अभी जो भगवान की मूर्ति रखी है इसके ऊपर इस तरीके से शिखर बना दिया जाता है ताकि अलग से दिख जाए कि ये शिखर है। तो शिखर क्यों, किसके ऊपर बनाया जाता है? गर्भगृह। गर्भगृह, तो गर्भगृह मतलब जहां पर एक, जैसे मान लीजिए ये मैंने ये जगह बना दी, यहां पर जो भगवान है उनकी प्रतिमा रखी होगी और यहीं पे पूजा होगी, यहीं पे लोग आके पूजा अर्चना करेंगे। कन्नगी, द वाइफ ऑफ कोवलन, मेंशन्ड इन दी सिद्धा शिलपद्दिकरम, डिस्ट्रॉयड द सिटी ऑफ। तो इनको देखिए, इनका चेहरा थोड़ा ध्यान से दिमाग में डाल लीजिए। ये शिलपद्दिकरम के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो महिला है इनका नाम है कन्नगी। ये थी कोवलन जो एक मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, उनकी पत्नी। वैसे वो प्यार माधवी से भी किया करते थे, लेकिन ये शिलपद्दिकरम में इनका बताया कि जब ये इनके ऊपर एक कोवलम के ऊपर, ऐसे बताता हूं, कोवलम के ऊपर जो चेर राजा है, चेर नहीं, पांड्या राजा, हाँ पांड्या राजा है, उनके राज में एक ज्वेलर हुआ करता था। ज्वेलर, उसने मतलब जो कोर्ट का ज्वेलर था, यानी कि राजा के दरबार का ज्वेलर था, उसने इन पे इल्जाम लगा दिया कि इस कोवलम ने चोरी की है। तो राजा ने इनको मृत्युदंड की सजा दे दी। और जहां पर कन्नगी को पता चला, कन्नगी का गुस्सा देखने लायक था, उसने पूरे मदुरई को खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। तो मदुरई इसका उत्तर है। नेम द स्टेट वेयर अमरावती इज लोकेटेड एट प्रेजेंट। तो इसका उत्तर कई जगह आप देखेंगे, अगर इंटरनेट पे जाएंगे आप, तो इसका दे रखा है आंध्र प्रदेश, जो कि थोड़ा सा गलत है। अमरावती है आपके महाराष्ट्र में। आप देखिएगा, ये अमरावती दिखा देता हूं आपको। ये जो अमरावती है ये महाराष्ट्र में, थोड़ा सा महाराष्ट्र के लास्ट में है, आंध्रा के स्टार्टिंग में कह सकते हैं आप। लेकिन अभी जो जानकारी है वो अमरावती, आमला एक जगह है उसके पास में है। तो इसको मैं लिख दूं क्या? इसमें लिख दिया जाएगा कि ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में। नेम दी फेमस तमिल पोएट हु रोट शिलपद्दिकरम। शिलपद्दिकरम को इसने लिखा है इलांगो साहब ने। किन्होंने लिखा है? इलांगो। लिखना पड़ेगा, वैसे हमने ये सवाल अभी भी देख लिया है, लेकिन हम लिख देते हैं इलांगो। इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये शिलपद्दिकरम की। इन विच डायरेक्शन डिवोटीज वॉक अराउंड दी स्तूपा। तो स्तूपा क्या होता है? एक डब्बा रखा होता है, इसमें या तो बुद्ध धर्म मतलब गौतम बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के अवशेष रखे होते हैं या उनकी चीजें रखी होती है। इसके ऊपर मिट्टी का एक टीला बना देते हैं, माउंड कहते हैं इसको। फिर इसको ईंटों से ऐसे चुनाई कर देते हैं इसकी, राइट। अब इसके आसपास, अगर मैंने फ्रंट व्यू दिखाया, अब टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए ये जो माउंड है वो ये है, इसके आसपास ऐसे परिक्रमा के लिए एक पाथ होता है। जो पाथ होता है इसमें घूमते हैं, अगर आप घूम रहे होंगे तो आप परिक्रमा करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं करेंगे। तो क्लॉकवाइज इसका उत्तर है। जिस एंगल पे, जिस डायरेक्शन में घड़ी का कांटा घूमता है उसके बारे में बात हो रही है। ये केवल इज्जत के नाम पे, मतलब एक शो ऑफ रिस्पेक्ट कि आप यहां जो डब्बा है या यहां जो
एक आपकी आराध्य चीजें हैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। The stories from the Jatakas were shown on the railings of the stupas, Buddhist stupas, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, सांची के स्तूप में मिला है। How the colors which were used in the Ajanta caves were made of. अब अगर आप यहाँ कहीं जाने का मौका मिले, अजंता अलोरा यहाँ पर है, मुंबई के से आप जा सकते हैं, औरंगाबाद के पास में है, मतलब महाराष्ट्र की जगह है। ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंदर बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चित्रकारी की गई है। ये जो चित्रकारी की गई है वो इतने सालों बाद भी आज भी इनको देखते ही बनता है। आज भी इसके कलर फेड नहीं हुए। इसके कलर फेड नहीं हुए क्योंकि देख, अगर आप नेचुरल कलर यूज करें, जैसे प्लांट, अगर आप प्लांट का कलर यूज करें, या फिर आप मान लीजिए आयरन और या खनिज, जिसे हम कहेंगे मिनरल्स, खनिज तत्व का कलर यूज करें, तो ये कलर यूज किया गया था, तभी आज भी उन चित्रों की सजीवता और चमक बरकरार है। तो आप प्लांट्स और मिनरल लिखेंगे, पेड़ पौधे, पत्ते, फूल और खनिज तत्व। कालिदास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर्स, यूज्ड टू राइट इन उर्दू। ये तो गलत हो गया, कालिदास कहां, उर्दू कहां, तो कालिदास संस्कृत में लिखा करते थे। फॉल्स कर दीजिए इसको। वेयर द कैपिटल ऑफ कुरूज इज लोकेटेड नाउ। चलिए कुरूल पे ले चलता हूं आपको, अगले में। यहां ये कुरु है, इसकी कैपिटल है हस्तिनापुर। कुरु, यहीं पे महाभारत हुआ था, इसलिए कुरुक्षेत्र, इस जगह पे लड़ाई भी हुई थी। तो हस्तिनापुर ये मेरठ के पास में है, उत्तर प्रदेश के, इस जगह की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर कुरु, हस्तिनापुर। तो ये कैपिटल थी उस जमाने में कुरु का, इसलिए इसका नाम है। नेम द पर्सन हु कंपाइल्ड द पुराणास एंड महाभारत। इसका भी सवाल हम देख चुके हैं, तो इसका उत्तर है वेद व्यास। आप लिखेंगे महर्षि वेद व्यास, ये याद रखा, वेद लगा दीजिएगा साथ में। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर स्प्रेड फ्रॉम यूरोप टू यूरोप। फ्रॉम यूरोप में कहां से आई? चाइना से वो गई कोरिया, कोरिया से गई जापान, जापान से आई बगदाद, मतलब इराक की राजधानी, वहां से फिर ये यूरोप आ गई। तो आप लिखेंगे बगदाद, बगदाद जो है इराक की राजधानी है। व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ? वैसे तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। अशोक पिलर के बारे में हमने पिछले डिस्कशन में लिया था, लेकिन इसकी जो चमक है, इसकी जो पॉलिश है, उसके बारे में आप यहां लिख सकते हैं। पॉलिश, ये बड़ी बड़ी, इतने सालों बाद भी अगर किसी की पॉलिश नहीं जाती है या खराब नहीं होती, तो आप सोच सकते हैं क्या नायाब काम किया गया होगा उस जमाने में। अब देखिए, सालों साल पहले, सैकड़ों साल पहले आपका ताजमहल बना, और ताजमहल आज भी उतना ही सुंदर है, और आज भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग ताजमहल को ही देखने आते हैं। अब देखिए क्या कारीगरी थी उस जमाने की। एक और गलत भ्रांति इसके लिए ताजमहल के लिए फैला रखी है कि बनाने के बाद जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। बिल्कुल गलत है, वो बदनाम करने के लिए। नेम दी सेंटर ऑफ अर्लीस्ट चालुक्यन आर्ट। अब ये चालुक्य के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बता देता हूं, ऐहोल। इसको दिखा दिया जाए अगर मेरे पास इसका चित्र हो तो। ये जो ऐहोल है, चालुक्य की बात आई तो ऐहोल लिखना भी बनता है। ऐहोल लिखी, चालुक्य जो एरिया था या चालुक्य जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी ऐहोल, तो ऐहोल लिख दीजिए इसको। अब ये तकरीबन 50 सवाल हमने ले लिए और हमने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लिया। ये 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, इनमें से किसी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, और अगर आप इसको देते हैं तो मैं ये आप मान के चलिए कि आपने पूरा चैप्टर समझ लिया है। ठीक है, तो इसमें से उत्तर दीजिए, मुझे आपके उत्तरों का इंतजार रहेगा। चलिए साहब, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।